नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय दिल्ली के पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन। हर साल ये मुद्दा उठता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है नवंबर दिसंबर के समय जब होता है तो उसका जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब के किसान हैं। वो पराली को आग लगाते हैं जिसके कारण दिल्ली में जो है वो स्मोक की चादर दिखाई देती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में कई बार ये सवाल जो है उठाया गया कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके जिम्मेदार किसान है। लेकिन ऐसे में एक नया अब इस पर कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा हो गया। वो उस समय जब एनजीटी के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने ये बयान दिया कि भाई जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसके जिम्मेदार किसान हरगिज नहीं है। क्योंकि जो बार बार ये दोष लगते हैं किसानों के ऊपर कि भाई वो पराली को आग लगाते हैं जिसके कारण स्मोक पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं हवा में घुलते हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, पर्यावरण इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन ऐसे में जस्टिस के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया गया कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना किसी एजेंसी के पास है, ना किसी तरह से कोई जांच हुई है जिसका कारण किसानों को बता दिया जाए कि भी किसानों ने जो पराली को आग लगाई थी उसके कारण ही दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। क्योंकि ये बात हर साल ही उठती है, हर साल कई बार इस पर चर्चा होती है, टीवी चैनलों पर इस पर बात होती है। लेकिन किसान भी ये बात कहते हैं कि भाई वो पराली को आग नहीं लगाना चाहते। हालांकि ठीक है, पराली में जो आग लगती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका असर तो दिखाई देता है, लेकिन किसान भी ये बात कहते हैं कि वो अपनी मजबूरी के साथ जो है वो पराली को आग लगाते हैं, अपनी खुशी के साथ नहीं। क्योंकि जो उनको जो सब्सिडी जो दी जानी चाहिए और जो मशीनरी मुहैया करवानी चाहिए वो नहीं मिलती। मजबूरी में किसान करे तो क्या करे, उसके बाद किसान जो है वो पराली को आग लगाता है क्योंकि खेती उसको आगे करनी है, तो उसके लिए उसको जो है वो पराली को आग लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अब जस्टिस के द्वारा जब ये बात कही गई कि भाई दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो उसका कारण कुछ और है, इंडस्ट्री हो सकती है, व्हीकल हो सकते हैं, लेकिन जो किसान है वो कतई ही नहीं है। तो इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता रंजीत सिंह क्लेर हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनरेज हमारे साथ है और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत किसान नेता रंजीत सिंह जी मैं आपसे करूंगा। मुझे लगता है एक बड़ी राहत है आपके लिए, क्योंकि हर बार दोष लगता है, हर साल जब नवंबर का महीना आता है तो सीधे तौर पे किसानों को जो है वो ब्लेम कर दिया जाता है कि किसान पराली को आग लगा रहे हैं, जिसके कारण किसानों पर कई बार कार्रवाई भी हुई, जुर्माने लगाए गए, उनको जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी की गई। लेकिन ऐसे में जब जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने ये बयान दिया, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि पराली को आग लगाना या फिर दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ना ये किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को बदनाम किया जा रहा है, पंजाब को। वो कह रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी ऐसा अभी तक एजेंसी की रिपोर्ट नहीं आई है जिसके आधार पर ये माना जाए। वो कहते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो कितनी राहत है आपके लिए, क्योंकि ये एक बड़ा कहीं ना कहीं बयान है। देखिए जजबीर जी, बात ये है कि अपने सुधीर अग्रवाल जी ने जो बयान दिया, अगर इसको थोड़ा पीछे जाके देखें तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जो भी समय की सरकार थी उसको बहुत बार ऐसा मतलब बोला कि इसको जो जुम्मेवार ठहराते हैं किसान को, अब कैसे ठहराते हैं मतलब दिल्ली के पोल्यूशन के लिए, बहुत बार इसको बोला। उसका हल क्या करते हैं, सरकार ने हल करना है, क्योंकि किसान का काम है, किसान ने चावल पैदा करना है, तो ये बात साथ में तय है कि उसकी जो पराली है वो साथ में पैदा होनी है। मान लो कि 30 क्विंटल इसमें से धान पैदा हुआ 1 एकड़ से, तो उसके साथ में कोई 15-20 क्विंटल पराली भी जो है वो पैदा होना ही है। उन्हें इसको क्या करे किसान कि इसको, इस पराली को लेके क्या जाए, इसके हल तो सरकार ने करने हैं। हमारी नजर से देखिए तो पराली का जो हल है, अगर सरकार करे, पराली को नीचे दबा देना भी जो सही बोलेगा तो उसका हल नहीं है। क्यों? देखो, जितने तत्व पराली ने, कोई भी चीज जो धरती में पैदा होती है तो एनवायरनमेंट से बहुत सारे तत्व उसका शरीर जो लेता है। कुछ तत्व पानी से लेता है, कुछ तत्व जमीन से लेता है, सूरज की रोशनी से, चंद्रमा की रोशनी से तत्व
जितने भी तत्व उसका पराली लेता है एनवायरमेंट से, तो उस तत्व ने जब भी टूटना है, गलना है, तो उसने जो अपना गंदा हवा है वो छोड़ना ही है। उसको नीचे दबा दो, जहां उसको आग लगा के जला दो, तो जब भी उसको किसी भी तरीके से हम लोग वेस्ट करेंगे, उसने गंदी हवा जो है वो छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि वो उसको नीचे दबा देंगे तो वो जो है उसने तत्व ग्रहण किए थे तो वो मतलब कि गंदी हवा नहीं छोड़ेंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। कभी भी कोई किसी का भी शरीर गलेगा, सड़ेगा, तो उसने गंदी हवा छोड़नी है जी। उसका हल तो ऐसे जो कुदरती तरीके से है कि पराली जो है ये पशुओं के चारे के काम आती है, ठीक है। तो किसान को सरकार दूध का भाव दे दे, तो मेरे को लगता है कि पूरे भारत में जो पूरा गांव का खेतर है उसी में फसलें पैदा होती है, तो उसी में ही किसान का जो पशुओं के साथ बहुत बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो और किसान जो फसलों की वेस्टेज है वो अपने घर में चारे के रूप में रख लेगा। दूध की पैदावार भी पूरी हो जाएगी। जो हमारे देश में नकली दूध बिकता है वो भी बंद हो जाएगा, तो उसका जो पराली जलाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा कि कोई किसान बहुत विस्तार से आपने समझाया और सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि किसानों के पास रास्ता है, लेकिन वो रास्ता अपनाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना होगा, मदद करनी पड़ेगी सरकार की, किसानों की। उसी के बाद इस सपने को साकार किया जा सकता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम मीना तंदेज हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि किसान सीधे तौर पे अब ये कहते नजर आ रहे हैं, हालांकि पहले भी कहते थे कि भाई हम मजबूरी से जो है वो आग लगाते हैं, पराली को हम जलाना नहीं चाहते, क्योंकि जब स्मोक पार्टिकल है वो दिल्ली में बाद में पहुंचते। हालांकि इस बात की अब पुष्टि भी हो गई कि भी दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके जिम्मेदार पंजाब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हवा की गति है उसके अनुसार भी ये अगर अनुमान लगाया जाए तो तब भी वहां पर स्मोक पार्टिकल नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में अब तो ये बात क्लियर है, लेकिन सरकार को भी आगे बढ़ना होगा। किसान कहते हैं कि आगे आइए, सब्सिडी दीजिए, मशीनरी दीजिए, हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पराली को आग लगाएं, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और किसान भी खुश रहेंगे, सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वो वाला समय शायद याद हो 2022 जब आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन में उतरी थी, तब अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और इनकी आम आदमी पार्टी की पूरी टोली ने जो है चुटकियां बजा कर पहले तो इन्होंने कहा था कि भाई हम पंजाब के जो किसान है उनको जो है हम आते ही जो है 24 घंटे के अंदर जो है सारी फसलों में सब्सिडी देंगे। फिर इन्होंने खुद कहा था कि भाई हमने पता नहीं कहां से, अमेरिका से या कहीं पता नहीं कौन से विदेश से कहां से तो एक ऐसी मशीनरी मंगाई है कि भाई जो किसानों के खेत में जब वो फसल की कटाई होगी तो साथ ही जो है पराली को जो है वो वहीं पर उसको डिस्पोज ऑफ कर जो है उसका जो है खाद बना देगी। इन्होंने बड़े सारे जो है किसानों को स्वप्न भाव दिखाए थे और उन सपनों के चक्कर में आकर हमारे पंजाब की जो भोली भाली जनता जो है इन पर इन्होंने विश्वास कर लिया। और जसबीर जी चाहे जो मर्जी कहे, चाहे वो ऑनरेबल कोर्ट की चाहे ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में देख लें, हर दिन जो है एक नई पिटीशंस जो है एनजीटी में लगी होती है रिगार्डिंग जो पोल्यूशन, जो दिल्ली में पोल्यूशन है। अब एक जसबीर सिंह जी हम इससे नहीं नकार सकते, आप दिल्ली जो है जहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यदि हम दिल्ली में भी देखें सिर्फ पंजाब में जो पराली के जलाने का ही सिर्फ कारण नहीं है, हाँ पराली को जलाने एक कारण जो है उस पोल्यूशन में थोड़ा बहुत समथिंग परसेंटेज में जो है जरूर एनहेंस करता होगा। पर आज जो यदि हम दिल्ली में स्थिति देखें, आप वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का हाल देखें, इवन जो वहां पर इंडस्ट्रीज है वहां पर लगातार जो है कोल यूज होता है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। ओवन जो वहां पर आप जाकर वहां पर देखें कि किस तरह से जो है गार्बेज जो है वहां का जो है वो उसके जो है पहाड़ के पहाड़ बन रहे हैं, पर उनका जो है डिस्पोजल का उनके पास कोई भी जो है टेक्निक नहीं है। इवन जो लोग जो है वहां पर वहां की पोल्यूशन की वजह से जो है बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट जो है वहां पर पोल्यूशन को संभालने के लिए लोग जो है दिन ब दिन जो है दिल्ली से पलायन करने के लिए जो है जो रेसिडेंशियल एरियाज है
वो मजबूर हो रहे हैं। आज जो दिल्ली की लेकिन स्थिति है सिर्फ ठीक है, आप दिल्ली की स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी भी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या केंद्र सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ सकती? क्या केंद्र सरकार इस पर कोई, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि भाई पंजाब सरकार ये कहती है कि हमारे फंड रोक दिए, हमें ये कर दिया, हमें इस तरह से जो है वो रोका जा रहा है, लेकिन क्या केंद्र सरकार आगे बढ़कर इस पर कोई कानून या इस पर कोई किसानों की सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती? देखिए जसबीर सिंह जी, ये बातें कहना कि केंद्र सरकार जो है क्या मदद किसानों की नहीं कर सकती, तो फिर केंद्र सरकार की जो पार्टी है उसकी सत्ता को स्टेट में लाने देना चाहिए था, ताकि काम जो है आपस में कोऑर्डिनेशन के से हो सके। जब केंद्र यहाँ पर कोई काम करना चाहती है, किसानों को सब्सिडी देना चाहती है, किसानों के साथ किसी भी तरह से वार्तालाप करनी चाहती है, तो जो यहाँ की जो सरकार है आम आदमी पार्टी हमेशा जो है उसमें एक हर्डल बनकर जो है वो खड़ी हो जाती है। अब आपने फंड की बात करी, इतने सारे मैटर्स तो जो है ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है। कोई गवर्नर साहब के साथ कोई इश्यू होता है तो कोर्ट पहुंच जाते हैं। हर मसले के लिए जो है यहाँ की आम आदमी पार्टी की जो सरकार चले ठीक है, हर मसले पर जिम्मेदार जो है वो भाजपा को कर दिया जाता है, केंद्र सरकार को कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे में आज वो जरूरत है कि भाई हम अपने पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध रखें और किसान जो है वो पराली को ना आग लगाएं, और उसके लिए किसानों को आगे बढ़कर उनकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। किसानों की मदद के लिए आगे आना होगा, क्योंकि किसान भी ये बात कहते हैं और पर्यावरण भी कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं गुरेज जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे में जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है उसका जिम्मेदार जब किसानों को कह दिया जाता है, लेकिन आज इस बात से कहीं ना कहीं मुंह भी नहीं हम फेरा जा सकता कि भाई ये बात जस्टिस ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अब दिल्ली में जो पोल्यूशन को लेकर किसानों के ऊपर आरोप लगते हैं वो बेबुनियाद है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। तो ऐसे में इस बात को लेकर ही कहीं ना कहीं अब जो है वो सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो किसानों पर एफआईआर हुई, किसानों पर कार्रवाई हुई, किसानों पर जुर्माने लगे, लेकिन आज ये बात जो है जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बयान ने ही साफ कर दी कि किसान जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये नहीं कहते कि भाई किसान पराली को आग लगाएं, ठीक है, किसान खुद भी मानते हैं, वो कहते हैं कि हम लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें भी पता है पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमने भी इसी माहौल के अंदर इसी आसमान में सांस लेना है, तो अगर दूषित हवा होगी तो उनके भी बच्चे हैं घर पे तो वो भी बीमार पड़ेंगे। वो कहते हैं कि हमें ये बात पता है बिल्कुल। नहीं, एमजीसी के जज साहब ने ये कहा है कि स्टबल बर्निंग से उतना पोल्यूशन नहीं होता जितना के शोर मचाया जा रहा है। इस देश का वैसे दुर्भाग्य है कि जब भाजपा सरकार को या सरकारों को लगता है कि अदानी जो है वो तीसरे नंबर पे रह गए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अंबानी भी उस तरीके से नहीं तरक्की कर रहे कि उनको भी नंबर 1 बनाना है, तो सरकारें क्या करती हैं कि देखती हैं कि किसको दबाया जाए, किसकी जायदाद ली जाए, किसकी प्रॉपर्टी ली जाए। ये भूलते हुए कि कोविड के दौरान अगर एक चीज चल रही थी इस देश में वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने इस देश को बचाया है कोविड के दौरान। जो थोड़ी बहुत 2-3% जीडीपी बढ़ी है या बराबर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के कारण रही है। ये चीज भूलते हुए सरकारों ने काले कानून लाए और इनकी जमीन जो है किसानों की वो अमीरों को देने की साजिश रची। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा और उसको जवाब नहीं मिला, उनकी वहां पे फेलियर हुई, ठीक है, वो नहीं, तो उन्होंने क्या किया, 300 किलोमीटर दूर पंजाब को बदनाम करना शुरू कर दिया। और देखिए दुख की बात यह है कि कोर्ट्स भी उनकी बात मानी। कोर्ट्स ने भी ऑर्डर पास किए कि किसानों पे केस रजिस्टर करो, आप जो ये स्टबल बर्निंग करते हैं, बगैर ये जाने हुए कि पंजाब की जो बर्निंग है, पंजाब का जो धुआं है वो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता। अब मैं जस्टिस साहब की बात करता हूँ, उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है नंबर 1, पंजाब का धुआं दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकता। पंजाब का धुआं जो है स्टबल बर्निंग से जो पैदा होता है वो दिल्ली के लिए पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार नहीं है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि आमतौर पे दक्षिण दिशा की तरफ हवा नहीं चलती। जब दक्षिण दिशा की तरफ ज्यादातर दिनों में हवा नहीं चलती तो दिल्ली में धुआं कैसे जाएगा, दिल्ली में पोल्यूशन कैसे जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो स्टबल बर्निंग का पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली के पोल्यूशन में जो है पार्टिकल्स हैं उसमें ऑयली मात्रा ज्यादा है, वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ज्यादा है या वेहिकुलर पोल्यूशन ज्यादा है। स्टबल से ऑयली पार्टिकुलेट मैटर्स पैदा हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें जो है ना, बेसिक चीजें किसी ने नहीं सोची, किसी ने नहीं देखी, और 6-7 साल से आप
पंजाब के किसानों को, कुछ हद तक हरियाणा के किसानों को भी परेशान करते रहे हो, और इसमें जुडिशरी भी शामिल है। आम आदमी की सरकार तो शामिल ही है, तो जुडिशरी ने भी नहीं इसको सोचने की कोशिश करी कि एक्चुअली क्या वाकई में पंजाब से इतना आता है। क्योंकि देखिए, मेरे को याद है कि आपको नहीं लगता कि एक एजेंसी हायर करनी चाहिए थी, पूरी जांच होनी चाहिए थी, पूरी एक रिपोर्ट फाइल होती, ताकि पता चल पाता कि अगर पोल्यूशन है तो वो कैसे पैदा हो रहा है, कितनी मात्रा में है, स्मोक पार्टिकल के अंदर कौन से तत्व हैं, क्या है उसके अंदर। जसबीर जी, कॉमन सेंस की बात है। मैं 2-2.5 साल पहले कभी डिबेट करता था, कभी आपके चैनल पे भी आया हूँ, तो मैं ये कहता था कि जब जलंधर, लुधियाना, पटियाला में, अमृतसर में स्टबल बर्निंग हो रही है, तो वहां पर तो पोल्यूशन का लेवल जो है वो ठीक ठाक है। तो दिल्ली में ये कैसे चला जाता है? करनाल में ठीक ठाक है, अंबाले में ठीक ठाक है, तो ये कौन से रास्ते से ऊपर से उठ के पोल्यूशन दिल्ली जा रहा है? ये तो समझ से बाहर है। तो एक आम आदमी, एक कॉमन सेंस, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन दिमाग तो कहता है ना कि कैसे चला गया, कहाँ से चला गया, कौन सा रास्ता है कि जब करनाल में नहीं जाता, अंबाला में नहीं जाता, चंडीगढ़ में नहीं आता, तो ये दिल्ली कैसे चला जाता है? तो ये मतलब कहने का मतलब यह है कि किसानों को एक शरीफ और सीधे साधे समझा जाता है, तो जो आता है वो कहता है जी इनको दबा लो। और जो किसानों को बदनाम हर कोई करने की कोशिश कर रहा है, वो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। हमें इस बात का भी दुख है, मैं मानता हूँ कि अमरिंदर सिंह सरकार ने किसानों पे केस रजिस्टर कराए, उस वक्त भी हमने अपोज किया था कि गलत हो रहा है, चाहे कांग्रेस सरकार ने किया था। चलिए ठीक है। चलिए, आपने अपनी गलती मान ली, लेकिन ऐसे में गलती मानना ही एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब किसानों को एक बड़ी राहत है, क्योंकि जब ये बयान आया तो ऐसे में ये बात क्लियर होगी कि भी किसान जो है वो वाकई में जिम्मेदार नहीं है। किसान तो ये बात कई सालों से कहते नजर आए, लेकिन ऐसे में उनकी नहीं सुनी गई। अलग अलग सरकारें हमने देखी, कांग्रेस की देख ली, उसके बाद जो है वो आम आदमी पार्टी के, उससे पहले की अगर बात करें तो अकाली दल की थी। तो ऐसे में लगातार किसानों पर कार्रवाई भी हुई, जुर्माने भी लगाए गए। किसान कहते नजर आए कि भाई हमारी कोई भी इसमें गलती नहीं है, सरकार अगर चाहती है तो हमें मशीनरी दे दे, हम किसी भी तरह से धान की जो पराली है उसको आग नहीं लगाएंगे, बीच में सीधी तौर पर बिछाई करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको हैवी मशीनरी चाहिए। हैवी मशीनरी लेने के लिए किसान की समर्थता नहीं है, वो किसान को जो है वो मुहैया सरकार करवाने का जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो किसान आखिर करे तो करे क्या। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। अजय जी, खेतरी पार्टी से आप हैं, पंजाब के किसान ये बात बार बार कहते हैं कि हमें मुआवजा दीजिए, हम नहीं आग लगाएंगे। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 4000 प्रति जो एकड़ है उन्हें मुआवजा मिलता है। जो पराली को आग नहीं लगाता उसे 1000 रुपए सब्सिडी उसके ऊपर दी जाती है, यानी कि 5000 ये हो गया। तो सीधे तौर पर किसानों को वहां पर मुआवजा दिया जाता है कि भाई आप किसानों जो है वो पराली को आग ना लगाए, आपको हम पूरी उसकी दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में तो उलट है, पंजाब में तो डराया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है, उनको ये कहा जाता है कि भाई हम जागरूक कर रहे हैं, हम ये अगर आप इसी तरह से आग लगाएंगे तो आपका यहाँ पे सांस लेना दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो किसान आखिर करे तो करे क्या। और ये जिस बयान की हम बात करें, क्योंकि ये एक बड़ा बयान है, मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, ये जो पराली को लेकर पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार हमेशा ही पंजाब के किसानों के ऊपर लांछन लगाती रहती है कि पंजाब के किसानों के जो पराली जलाते हैं तो उनकी वजह से दिल्ली जो गैस चैम्बर के रूप में नवंबर के महीने में बदल जाती है। और ये सरासर झूठ है, क्योंकि अब तो जो एनजीटी के मिस्टर अग्रवाल, जस्टिस अग्रवाल साहब है, उन्होंने भी इसी को क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है जो ये साबित करे कि पंजाब की पराली जो जलती है उसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। और जो ये संस्था है ये तथ्यों के ऊपर काम करती है, हवा में कोई काम नहीं करती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी साफ क्लियर कर दिया है कि ये जो पराली जलती है, ये इसके कारण इतने भारी होते हैं कि ये इतने 100 किलोमीटर का सफर तय करके वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर देखिए ना, अमृतसर में कोई पराली जल्दी है, जलंधर तक नहीं जाती, उसका धुआं जलंधर वाला लुधियाना तक नहीं पहुंच जाता, जैसे राजीव शर्मा जी कह रहे थे, तो इतने 100 किलोमीटर का आगे क्यों चला जाता है। दूसरी बात, अब बात करें आप किसानों को, जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से आश्वासन ही सिर्फ दिए गए, किया कुछ नहीं गया। इन्होंने एक रिमोट सेंसिंग सेंटर खोले थे। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि किसानों के लिए पराली जैसे फसल कटती है, जो पराली है उसको प्रॉपर नीचे से निकालने के लिए सीआरएम नाम की मशीन होती है, अराउंड 2.5 लाख से ऊपर की उसकी कॉस्ट है, जिसके लिए किसान समर्थ नहीं है कि उनको अपना खरीद सके। और जो पंजाब सरकार है वो भी इसके ऊपर कोई इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, सिर्फ बातें ही करी जा रही है।
तो किसान जो रोटावेटर या सुपर सीडर है उसकी वजह से इसको जितना होता है कर लेते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर वे से निकालने के लिए वो सीरम जैसी मशीनों की जरूरत है। अब भी एक आंकड़े CEW के आंकड़े के अकॉर्डिंग 82% जो किसान है वो आज भी इस चीज के लिए लामबंद है कि उनको ये मतलब मिल जाए वो कर ले। वो क्या करते हैं, किराए पे लेने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेटिव से लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपस में इसको यूज करके इसको हल निकाले जाए। लेकिन आप चीज देखिए कि 82% लोग ऐसे कितने देर निकाल पाएंगे। तो किसानों के पास अंतिम विकल्प यही बचता है कि वो पराली को जला देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि किसानों को ये किसानों के ऊपर इसका ये भी बात होती है कि किसानों को ये लगता है कि अगर ये मशीन्स को यूज करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो ये जो पराली है अगर इसमें रह जाएगी तो इसके ऊपर दीमक लग जाएगा, जिसकी वजह से अगली फसल जो गेहूं की होनी है वो फसल थोड़ी कम होगी। तो ये भी एक धारणा किसानों के अंदर बन गई है, जिसकी वजह से वो इसको जला भी देते हैं। तो ये मौजूदा सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो किसान जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है उनके साथ प्रॉपर कंधे से कंधा मिला के चले, उनको हर तरह का मुआवजा दे। अब आपने बात करी थी कि हरियाणा में 4000 रुपये एकड़ पर किसान को दिया जाता है अगर वो पराली नहीं जलाता है या फसली विभिन्नता की बात करता है। तो ये 1986 में मिस्टर जोहल की ये रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने कहा था कि तब पंजाब में 27 लाख हेक्टर में धान की फसल होती थी, जो अब बढ़कर 77 लाख एकड़ तक पहुंच गई है। लेकिन किसान फसलों की विभिन्नता के ऊपर कोई बात नहीं है। इसका मतलब कि उनको सपोर्ट नहीं मिली। अगर पंजाब सरकार किसानों को हरियाणा की तर्ज पर 8000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दे तो किसानों का भी भला हो जाएगा और देश की भूमि भी बची रहेगी, पोल्यूशन से भी बचा जा सकता है और बिजली का भी अगर सरकार मुआवजा दे तो सीधे तौर पे किसानों की जहां पर मदद होगी, वहीं उनको जो है कहीं ना कहीं जो पराली को आग लगाना वो भी कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वो भी नहीं लगाएंगे। रंजीत सिंह जी का रुख कर लेते हैं। रंजीत सिंह जी, फसली जो फसल है उसकी विभिन्नता को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। उसके साथ ये भी कहा जाता है कि किसान भी तरीका बदले, बदलती टेक्निक के साथ में वो भी अपना तरीका बदले और जिस तरह से वो आग लगाते हैं वो ना लगा के सीधी बिजाई की जाए ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। और ये साइंटिफिक तरीके के साथ में HS फुल्का ने भी बताया कि भाई अगर ये फसल सीधे तौर पर अगर ये आग नहीं लगाते हैं, पराली को बीच में दबाते हैं, तो उससे आपका फायदा तो होगा। फायदा ये होगा कि पानी कम लगेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, उसके साथ साथ आपकी जो फसल का जो झाड़ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि फायदा आपको भी पहुंचेगा। लेकिन बदलाव की जरूरत है। वो कहते हैं कि टेक्निक बदलने की जरूरत किसानों को भी है। देखिए, ये ठीक है, जो फसली विभिन्नता है ये जरूरी है, पर उसके लिए कोई सरकार क्या पहलकदमी कर रही है? फसली विभिन्नता तो ता होगी कि अगर कोई सरकार धान का कोई बदल लेके आए, जितना किसान को इनकम होता है धान से उसके बराबर कोई फसल सरकार दे भारत के किसान को। हम लोग पंजाब के किसान को नहीं कहते, भारत के किसान को कहते हैं कि कोई उसका बदल दे कि जो किसान है धान की खेती छोड़ के कोई दूसरी फसल जो अपने खेतों में उसकी बिजाई करे। लेकिन सरकार इस एंगल से कोई काम नहीं करती, फसल का रेट तय करने वाले पास से तो नहीं आती, लेकिन उसको ऐसा बोला जाता है कि फसली विभिन्नता जो है वो मतलब कि वो लाया जाए। लेकिन कैसे लेके आए, उसके लिए क्या सरकार कर क्या रही है? देखिए, जो बात है कि किसान जो अपने खेतों में इक्विपमेंट्स यूज करता है, असल इसके पीछे जाएंगे तो बात यह है कि कारपोरेट का ये एजेंडा है। उन लोगों ने कारपोरेटों के साथ में ऐसे दलाली उन लोगों से लेना है कि बड़ी जो मशीनरी है वो खेतों में लाके किसान के गले की हड्डी बनाना है। उन लोगों के साथ में उन लोगों की डील हो गई है। किसान वो उन लोगों की लाखों रुपए की जो मशीनरी है उसको दे रहे हैं, जबकि एनजीटी तो एक लंबे समय से ये बात कह रही है कि किसान को सब्सिडी के ऊपर जो है जो इक्विपमेंट्स है खेती में यूज होने वाले वो सब्सिडी के ऊपर दिए जाएं। तो बताइए ना, कहाँ किसान को सब्सिडी मिली है?
सब्सिडी नहीं, उसी पे की बात हो रही है, स्लैब उसी क्या पे है? बात हो रही है सर, उसी पे बात हो रही है कि वाकई हाँ में मिलनी चाहिए। अगर हरियाणा में मिलती है तो पंजाब में भी इस पर शुरुआत होनी चाहिए, पंजाब पे भी इसका जो है इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन बात इम्प्लीमेंट की नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या किसान मानेंगे? किसान वाकई में फिर पराली को आग नहीं लगाएंगे? देखिए, किसान पराली को आग लगाना ही नहीं चाहता, ये हम लोग पहले भी बोलते हैं। कोई भी किसान क्यों आग लगाएगा? अगर उसके पास कोई दूसरी व्यवस्था है तो किसान पागल थोड़ी है कि पराली को आग जलाएगा। उसकी व्यवस्था करके देना किसान सरकार चलिए का ठीक है, फर्ज है। वो ठीक है। तो जीएनटी की हदायतों के अनुसार है, किसान को सब्सिडी के ऊपर जितने भी खेती में यूज करने वाले इक्विपमेंट है मिलने चाहिए, लेकिन वो अब तक जो है नहीं मिले। बहुत बड़ी घपलेबाजी हो रही है इसमें से। तो उसके लिए कोई सरकार की जो है चाराजोई नहीं है कि उन लोगों को पकड़ के चलिए, कोई इसका जो धांधली के आरोप आपने लगाए हैं कि धांधली बड़े पैमाने पे है और किसानों को मशीनरी देना सरकार का काम है, उसको उस काम को निभाने में सरकार फेल होती है, तो जिसके बाद किसान मजबूरन पराली को आग लगाता है। तो मीना तो सरकार तो किसान के ऊपर पर्चा डाल के उसको जुर्माना डाल के इसका हल देखती है। पर्चा करना, जुर्माना डाल देना हल थोड़ी है, उसका हल निकाले। हम लोग देखते हैं जब भी कोई पार्टी का प्रवक्ता जहां पर बैठता है वो दूसरी पार्टी के ऊपर जो है कीचड़ उछालता है। वो कीचड़ उछालने की बजाय कोई हल उसका ढूंढिए, कोई उसका व्यवस्था कीजिए कि इसका हल कैसे होगा। चल बिल्कुल मैडम, वो कहते हैं कि इसका हल निकालना है, एक दूसरे पर लांछन लगाना वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि इसका हल निकालिए। जसबीर, तो थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं विस्तार से आपको ध्यान में ला दूं। ये जितनी भी बात आ रही है, ये एक हियरिंग में जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है ये उनकी टिप्पणी आई है, रिमार्क्स आए हैं, ऐसा कोई ऑर्डर है पहली बात तो। बिल्कुल उन्होंने टिप्पणी स्पेशली ये कहा है कि भाई जिस तरह वजूद जी ने भी कहा कि भाई जो दिल्ली का जो पोल्यूशन का जो मेन कारण है, जो पोल्यूशन में जो है ऑयल जो है, जो एयर में जो है ऑयल सब्सटेंस जो है वो मिलता है, जिसके लिए जो है वो हम सिर्फ पराली की बर्निंग के लिए जो है उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते फार्मर्स को। और इस हियरिंग से पहले जो है जनवरी के महीने में जो है पंजाब गवर्नमेंट को जो है एनजीटी ने एक निर्देश जारी करा था और पंजाब सरकार से जो है एक रिवाइज्ड एक्शन प्लान के लिए जो है कहा था कि भी पंजाब सरकार जो है फसल की कटाई के बाद पराली की मैनेजमेंट के लिए जो है एक रिवाइज एक्शन प्लान जो है वो कोर्ट में सबमिट करे, पर वो सबमिट नहीं हुई आज तक। उसके बाद अप्रैल के महीने में जो है ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने जो है ये भी कहा था कि भाई लगभग जो है 19.52 मिलियन जो है पराली जो है वो पंजाब में जो है हर साल जो है वो उसका जो है फसल कटाई होने के बाद जो है वहां पर बचती है। तो इसकी जो स्टबल बर्निंग के लिए जो है पंजाब सरकार क्या एक्शन ले रही है, पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब आपने मुझसे पहले वाले ये प्रश्न किया था कि भाई केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, मैं आपके ध्यान में ये ला दूं। सबसे पहले तो जो है एक C2 मैनेजमेंट जो है, जिससे जितनी भी पराली जो स्टबल होता है वो एक सिस्टम होता है कि भाई उसको जो है सॉइल के अंदर ही जो है मशीनरी के द्वारा जो बरी कर दिया जाता है, जिससे जो है वो स्टबल जो है वो एक खाद का काम भी करता है। और इससे मशीनरी के लिए जो है, चाहे वो सुपर सीटर है चाहे हैप्पी सीटर है, जिसकी लागत जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक की जो ये मशीनरी आती है, जिसमें जो है केंद्र की सरकार जो है लगभग 65% जो है सब्सिडी जो है किसी भी किसान को जो ये C2 मैनेजमेंट के लिए जो है हैप्पी सीटर या सुपर सीटर चाहता है, उसके लिए 65% जो है सब्सिडी जो है केंद्र की सरकार देती है। दूसरी चीज जो है सरकार ने जो है 600 करोड़ रुपए जो है हर स्टेट को जो है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टबल, पराली की मैनेजमेंट के लिए जो है 600 करोड़ जो है हर स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो अलॉट किए हैं, जिसमें से जो है पिछले साल ही जो है इस फसल की कटाई से पहले की मैनेजमेंट हो सके 105 करोड़ जो है पंजाब सरकार को जो है वो अलॉट कर चुकी है और 90 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा की सरकार को जो है अलॉट किया। तो जो केंद्र सरकार है वो चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के माध्यम से वो अपना रोल प्ले कर रही है। पर मेन जो है बिकॉज जो क्योंकि हर चीज जो है कंकरेंट सब्जेक्ट होता है, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। जहां पर स्टेट सब्जेक्ट आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किसी भी स्टेट के मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो
यदि सेंटर जो है आपको जहां जहां हो सकता है वो आपको मदद कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट की ये पहली प्रायोरिटी ड्यूटी बनती है कि हम उस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मदद को लेकर किस तरह से जो है हम उस प्रदेश की जनता हो, चाहे वो किसान हो, और उसके एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। पर वो हम अपनी सरकार या पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही टोटली जो है इस मैटर में फेल हुई है। चलिए तो मेरा आपके चैनल से ये निवेदन है कि यहाँ पर किसान जथेबंदी से भी मेरे भाई बैठे हैं, तो किसान जो है कभी भी, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, किसान कभी भी नहीं चाहता कि वो पराली जलाए, क्योंकि किसान जो है वो एनवायरमेंट प्रेमी होता है, वो फसल उगाकर जो है वो अपना घर भी पालन करता है और इस देश को भी चलाता है। तो उसकी हमेशा कोशिश होती है कि भाई हमेशा ऐसा कोई तरीका ढूंढे जिससे जो है वो कम से कम जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, पर उसके लिए सरकार मदद जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तभी हो सकता है यदि इच्छा जो है, इच्छा शक्ति प्रदेश में जो है आम आदमी पार्टी में हो। चलिए ठीक है, सरकार को कदम उठाने होंगे, ये सीधे तौर पर कहना है मीनात अंदाज जी का। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि किसान ने बड़ी विस्तार के साथ बताया, मैडम ने भी बताया कि भाई केंद्र सरकार ने फंड भी रखा था, जारी भी किया, लेकिन पंजाब सरकार कहीं ना कहीं उस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाई या देना नहीं चाहती थी या कुछ भी था, जबकि आरोप केंद्र पे लगता है कि भाई वो फंड नहीं देते। वो कहते हैं कि हमने फंड दिया था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं, बातों में बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के कि भाजपा के प्रवक्ता ये बात तो मानी कि केंद्र सरकार को एग्रीकल्चर के फील्ड में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने एक कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग का छोटा सा सब्जेक्ट आता है, उसको मिसयूज करके, अब्यूज करके, उसको गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में अपनी ब्रूट मेजोरिटी को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के एमपीज को बाहर निकाल के ये ऑर्डिनेंस पास किया था कि पंजाब के किसानों की जमीन छीनने का षड्यंत्र जो काले कानूनों की तरफ से किया था। बिल्कुल ठीक बात मैडम ने बोली है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और केंद्र को कोई हक नहीं है कि वो स्टेट सब्जेक्ट में इंटरफेयर करे या इसकी मार्केटिंग का प्रोग्राम बनाए। प्रश्न ले कांग्रेस, एक मिनट राजीव जी, मेरा फिर प्रश्न ले ले। कांग्रेस जो है अपने एजिटेशंस जो है, जितने भी एजिटेशंस जो हो रहे हैं, मैं किसानों की बात कर रही, पर कांग्रेस जो है स्पॉन्सर्ड एजिटेशंस जो है वो किसानों को माध्यम बनाकर वो फिर किस लिए कर रही है? यदि आप एडमिट कर रही है कि भाई सेंटर जो है स्टेट में फार्म सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो फिर आप वो इतना ज्यादा स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? जो हमने सीधा आरोप है राजीव जी, सीधा आरोप आपके ऊपर। राजीव जी सीधा आरोप आपके ऊपर। प्रश्न नहीं पूछा गया आपके सबसे पहले जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं आपका सवाल जवाब बनता जा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है कि जो हमले हो रहे हैं भाजपा विरोधी केंद्र सरकार द्वारा हो रहे हैं किसानों पे, किसानों को भाजपा मूर्ख ना समझे, ना समझे। कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है। कांग्रेस इनको सिर्फ नैतिक समर्थन दे रही है। जो एजिटेशन कर रहे हैं किसान खुद कर रहे हैं, और किसानों को ऐसा मत समझो कि किसी उकसावे में आके या बहकावे में आके तो एजिटेशन कर रहे हैं। मेरे को जवाब तो देने दो। अरे आप मेरे को बोलने दो। आप जब कहते हो ना कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड एजिटेशन है, तो आप कांग्रेस को भी गाली दे रहे हो और किसानों को भी गाली दे रहे हो। ये आप अपने शब्द वापस लीजिए। किसान समझदार हैं, उनको पता है कि कैसे उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही जहाँ पर कांग्रेस स्पॉन्सर करती है। मैंने किसानों की बात करी। कांग्रेस स्पॉन्सर किसको करती है? कांग्रेस के वर्कर तो नहीं वहां जाते, तो एजिटेशन तो किसान करते हैं, तो किसान खुद करते हैं। कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। ना किसान कांग्रेस के बहकावे में आएंगे। कांग्रेस से भी हो सकता है किसान नाराज हो, कांग्रेस की किसी बातों से हो, तो किसान कांग्रेस के बहकावे में आके एजिटेशन नहीं करते। ये आप इस तरह के बहानेबाजी छोड़िए, ठीक है? तो इस तरह के इल्जाम भी मत लगाइए। और ये हमें तो गाली है ही है, किसानों पे ज्यादा गाली दी आपने ये कह के कि वो किसी के बहकावे में आके एजिटेशन करते हैं। आगे बात ये देखिए, हमारी जो डिस्कशन है ये दूसरी दिशा में जा रही है। अब फिर वहां से आगे स्टबल बर्निंग पे हमने ये उपाय किए, केंद्र सरकार ये पैसा दे रही है, झूठ सच जो भी बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो आज मुद्दा ये हो गया है कि किसानों को 5-6 साल से तंग किया जा रहा है बिना उस कसूर के लिए जो कसूर उन्होंने किया ही नहीं है।
जब दिल्ली को वो पोल्यूट कर नहीं रहे हैं, प्रदूषण दिल्ली में फैला नहीं रहे हैं, तो उनको 6 साल से उनके खिलाफ ये बदनाम क्यों किया जा रहा है? कौन माफी मांगेगा? कौन जिम्मेवार है इस बात के लिए? आज ये बात होनी चाहिए, ये सवाल होना चाहिए आज। पाकिस्तान की जो दिसंबर में जो हवा ज्यादा चलती है वो पछुआ चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। किसान भाई को शायद मालूम हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए ना फिर तो पोल्यूशन। उसको पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा कि आप हमें प्रदूषित कर रहे हो। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और बताता हूँ कि हरियाणा भी राइस का एक बाउल बन चुका है। दुनिया भर में हरियाणा राइस एक्सपोर्ट करता है और दिल्ली के आसपास के सारे इलाके बहुत बढ़िया बासमती पैदा करते हैं, वो भी स्टबल बर्निंग करते हैं। तो हरियाणा को कम ब्लेम क्यों किया जाता है? उसको तो कभी नाम ही नहीं आता। ये पंजाबी को ब्लेम क्यों किया जा रहा पिछले 5-6 साल से? ये सवाल का भी जवाब मांगना चाहिए, मीडिया को भी मांगना चाहिए और किसानों को भी मांगना चाहिए और बाकी पार्टियों को भी मांगना चाहिए। ठीक है, ये सवाल आज खड़ा हो गया है कि दिल्ली को पंजाब प्रदूषित नहीं करता है, चाहे उनकी टिप्पणी है, लेकिन ये बात तो हमको मालूम थी। कॉमन सेंस, जिस आदमी में कॉमन सेंस है उसको पता है कि पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली भी नहीं जा सकता। जब चंडीगढ़ पोल्यूट नहीं हो रहा है, अंबाला पोल्यूट नहीं हो रहा है, तो दिल्ली कैसे पोल्यूट हो जाएगा? ये कोई समझा दे ना, कोई जज समझा दे, कोई कोर्ट समझा दे, कोई साइंटिस्ट समझा दे, कोई एक्सपर्ट समझा दे। चलिए, मुझे लगता है ये समझाना, ये बात समझाना, ये क्योंकि दिल्ली सरकार ने ही इस बात को उठाया था और ये कहा था कि भाई पंजाब हरियाणा के किसान पराली को जलाते हैं और उसका ही असर जो है वो दिल्ली में पड़ता है। ये बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही थी। उसके बाद कई सालों पर इस पर बवाल शुरू हो गया, सवाल शुरू हो गए, किसानों को ब्लेम करना शुरू हो गया, जिसके बाद किसानों पर भी कार्रवाई की गई, किसानों को बोला भी गया। हालांकि सब्सिडी देने की बात थी, सरकार ये मानती है कि हमने सब्सिडी दी है, लेकिन वो सब्सिडी अगर दी थी तो किसान आखिर क्यों पराली को आग लगा रहे, ये एक बड़ा सवाल है। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ये बात बिल्कुल अब कहीं ना कहीं साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पर कोई ऑर्डर नहीं है जस्टिस का, लेकिन उनका बयान है। और एनजीटी बिना, जैसे आपने बताया कि बिना सोचे समझे या बिना रिसर्च के बात नहीं करती है, यानी कि उनकी रिसर्च में ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई किसान जो है वो इसके जिम्मेदार नहीं है। और दिल्ली में पोल्यूशन का जो जिस तरह से उसकी जो स्मोक जो है उसके पार्टिकल हैं, उसके अंदर ऑयल पाया गया है, यानी कि सीधे तौर पर ये बात अब तय हो गई है कि किसान जिम्मेदार नहीं है। पिछले काफी लंबे समय से किसी न किसी बात को लेकर पंजाब के किसानों को, पंजाब के पराली जलाने को लेकर या पानी के मुद्दों को लेकर हमेशा पंजाब गिर जाता है। आज जितने भी प्रवक्ता हमारे किसी भी पार्टी से बैठे हैं, सबसे पहले हम लोग पंजाबी हैं और हम सब में एकता ये होनी चाहिए कि चाहे वो चंडीगढ़ की राजधानी का मुद्दा हो, चाहे एसवाईएल का हो, चाहे ये पंजाब के किसानों को बदनाम करने की बात कर रही हो, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर हमारा मत एक ही होना चाहिए और शायद है भी है। दूसरी चीज, अब जस्टिस साहब ने जो बात क्लियर ही कर दी है, तो हमारे प्रदेश के किसानों, जो भोले भाले किसान है, जो काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाना सरासर गलत है। अगली चीज, अब दिल्ली में पोल्यूशन जो हो रहा है वो सिर्फ ये इस पंजाब की पराली से सिर्फ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो साफ हो गया है, उनको बदनाम करने वाली बात है। दिल्ली का पोल्यूशन का जो मेन कारण है वो वहां के जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे 1.5 करोड़ से ऊपर के जो वाहन है, डीजल वाहन है, वो है। उसके अलावा वहां पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जिसको कई बार बीच में बंद भी करते हैं दिल्ली वाले, ये इनका मेजर कारण है। जैसे राजीव जी ने बताया कि ऑयली वहां पे सारा ये है। उसके अलावा ये चीज देखने वाली बात है कि एक स्विस एजेंसी है ICAO एयर, उसने भी यही कहा था कि दिल्ली हमेशा ही टॉप 10 में रहती है पोल्यूशन के हिसाब से। तो ये मतलब पंजाब के ऊपर हर बार ब्लेम लगा देना, ये ठीक बात नहीं है। अगली चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आप ही ने बताया था कि हरियाणा सरकार पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों को 4,000 रुपया पर एकड़ का मुआवजा देती है अगर वो फसली विभिन्नता करते हैं तो, या सीधी बुआई करते हैं तो पंजाब सरकार को भी चाहिए कि जो पंजाब के किसान उनको 8,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से दे। ये भी पराली जलाने का वायदा ले ले। बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। और आज की जो चर्चा थी इस मुद्दे को लेकर कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बार बार किसानों को ब्लेम किया जाता है। और जैसे ही एनजीटी के जस्टिस जो है सुधीर अग्रवाल के द्वारा जो बयान दिया गया, उन्होंने ये बात कही कि किसानों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो स्मोक पार्टिकल दिल्ली में पाए गए हैं वो ऑयली है,
तो ऐसे में जिस तरह से किसान जो है वो पराली को अगर आग लगाते हैं तो वो उसका स्मोक जो है वो दिल्ली तक आना कहीं ना कहीं वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि सीधे तौर पर ये बात अब उन्होंने कह दी कि भाई इसकी जिम्मेदारी किसानों को नहीं इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार ये बात कहते आए और कई सालों से कहते आए कि भाई हम जो है वो पराली को आग नहीं लगाना चाहते, पर्यावरण हम भी प्रेमी हैं। लेकिन ऐसे में जब वो किसान पराली को आग लगाते हैं उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो सरकार वादे देती है, सब्सिडी देने की बात थी, मशीनरी देने की बात थी, वो जब उन तक नहीं पहुंचती तो फिर मजबूरन किसान पराली को आग लगाते हैं, क्योंकि आगे बिजाई उनको करनी होती है, जिसके कारण किसान इजी प्रोसेस पे जाते हैं और पराली को आग लगाते हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।